दोस्त की पोशाक। इस पाठ को पढ़ने के बाद प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? अपने पिता से, अपने भाई से, अपने दोस्त से या अपनी माताजी से? जमाल साहब कौन थे? नसीरुद्दीन के नए दोस्त, नसीरुद्दीन के भाई, नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त या नसीरुद्दीन के पड़ोसी? तीसरा प्रश्न है, जमाल साहब ने कैसी पोशाक पहनी थी? और आपके विकल्प हैं सुंदर, भद्दी, खूबसूरत या मामूली। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने ले गए? बाजार, दुकान, मोहल्ले में या खेलने के लिए? पांचवा प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को पहनने के लिए क्या दिया? और आपके विकल्प हैं धोती, कोट, पैंट, अचकन। आपका छठा प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कितने लोगों से मिलवाया? और आपके विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? और आपके विकल्प हैं नसीरुद्दीन की, अपनी, अपने भाई की या अपने पड़ोसी की। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन अपने मित्र को लेकर सबसे पहले किससे मिलने गए? और आपके विकल्प हैं मित्र से, पड़ोसी से, दोस्तों से या चाचा जी से। सभी प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपका अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन दूसरी बार में किससे मिले? और आपके विकल्प हैं पड़ोसी, दोस्त, हुसैन साहब और मास्टर जी। तीसरी बार में नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को किससे मिलवाया? मित्र से, हुसैन साहब से, दुकानदार से या अन्य पड़ोसी से? आपका अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन बार बार किसकी बात कर रहे थे? और आपके विकल्प हैं मौसम की, खाने की, घर की या अचकन की। नसीरुद्दीन की अचकन की बात पर उनके दोस्त को कैसा महसूस हुआ? खुशी, दुख, शर्मिंदगी या प्रसन्नता? आपका अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने अपने पुराने दोस्त से मिलकर कैसा महसूस किया? और आपके विकल्प हैं दुखी, खुश, अनोखा और उदास। आपका अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए? और आपके विकल्प हैं अच्छी, भड़कीली, नीली, सफेद। और अगला प्रश्न है, दोनों दोस्त कैसे घूमने निकले? और विकल्प हैं छाता लेकर, बन ठन कर, बिना सोचे समझे या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हुसैन साहब ने
नसीरुद्दीन और उनके दोस्त का स्वागत कैसे किया? और विकल्प हैं साधारण तरीके से, फूल मालाओं से, गर्मजोशी से या नाराज होकर। अगला प्रश्न है, वे अन्य पड़ोसी से मिले। इस वाक्य में विशेषण क्या है? और आपके विकल्प हैं वे अन्य पड़ोसी मिले। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? और आपके विकल्प हैं भीग जाना, शर्मिंदा होना, पानी पीना या वर्षा होना। अगला प्रश्न है, मुलाकात शब्द का क्या अर्थ है? और आपके विकल्प हैं उम्र, देश, भेंट या पड़ोसी। 20वां प्रश्न है, खास शब्द का क्या अर्थ है? और आपके विकल्प हैं अनोखा, अपरिचित, विदेशी या विशेष। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे।